हाय एवरीवन। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। इसमें टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं वो करवाए जा रहे हैं। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो ये स्टार्ट किया गया है 2016 में। ऑप्शन है 2018, 2016, 2022, 2020। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2016। जानते हैं इसके बारे में कुछ और भी। जैसे इसे लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा 1 मई 2016 को बलिया के यूपी के बलिया से। एंड इसमें 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा बीपीएल फैमिलीज को। बीपीएल फैमिलीज की जो महिलाएं हैं उनके नाम पे ये कनेक्शन दिया जाएगा। और पर कनेक्शन के लिए जो उन्हें कॉस्ट लगेगा वो लगेगा 1600 ओनली। एंड अगले 3 साल तक, लॉन्च हुआ 2016 में, उसके बाद अगले 3 साल तक 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस देने का लक्ष्य बनाया गया। एंड इस स्कीम के तहत 8000 करोड़ एलोकेट किया गया था। स्कीम कौन सा है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। स्टार्ट हुआ 2016 में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द आउटर हिमालय इज ऑल्सो नॉन एज। बाहरी हिमालय को किस और नाम से भी जाना जाता है? हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक हिमालय, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक हिमालय। ऑटर हिमालय को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? शिवालिक हिमालय। लेसर और मिडल हिमालय, द ग्रेटर हिमालय, द ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बतियन हिमालय है, एंड पूर्वांचल जो कि ईस्टर्न हिमालय है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न के रीजन में पड़ता है। तो ये हिमालय बहुत बड़ा है एंड उसके ये 5 पार्ट है जिसे हम 5 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है, 24th अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू। 24वां संशोधन किससे संबंधित है? शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, सोशल वर्कर, फंडामेंटल राइट, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। 24th अमेंडमेंट ये कब आया था? ये लागू हुआ था 5 नवंबर 1971 को। एंड फंडामेंटल राइट कौन कौन से? फंडामेंटल राइट का हिंदी क्या होता है? मौलिक अधिकार। तो कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार है? राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है, एट बीच प्लेस नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड इज लोकेटेड। राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड किस स्थान पर स्थित है? गोवा, हैदराबाद, बैंगलोर एंड चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। NFDB, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसे सेटअप किया गया था सितंबर 2016 में एंड इसका हेडक्वार्टर बनाया गया हैदराबाद को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the full form of PESA? PESA का फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, प्रोविजनल एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू सुप्रीम एजेंसी, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया। PESA पेसा 1996 का एक्ट है। ये एक ऐसा लॉ है जो कि इनेक्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि कवर किया जा सके शेड्यूल्ड एरिया को। एंड कौन से शेड्यूल्ड एरिया को? जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं कवर किया गया। मतलब 73वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ये शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड था एंड इसमें कुछ पोर्शन को कवर नहीं किया गया था। उसके लिए फिर से एक एक्ट लाया गया, दैट इज PESA 1996 एक्ट। एंड PESA का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन। ठीक है। एंड ये पंचायत एक्सटेंशन किस में किया गया है? शेड्यूल्ड एरिया में। तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया आंसर हो जाएगा। नाउ सिक्स्थ, विच टाइप ऑफ बाउंड्री लाइन आर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच किस प्रकार की सीमा रेखाएं हैं? रिलिक्ट बाउंड्री, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, जियोमेट्रिक बाउंड्री, नन ऑफ द एबव।
तो भारत और पाकिस्तान के बीच, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है दैट इज सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री क्या होता है? दीज आर ड्रॉन ऑन एन एरिया, ये वैसे एरिया में ड्रॉ किया जाता है जो कि या तो कॉन्गर किया गया हो यानी कि जीता गया हो, और कॉलोनाइजिंग पावर जहाँ उपनिवेश का उपमान हो, एंड वहाँ पे जो जहाँ पे उपनिवेशी का पावर हो, एंड जहाँ कल्चरल जो पैटर्न होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच ऐसे ही बाउंड्री है जहाँ पे कल्चरल जो एग्जिस्टिंग कल्चर पैटर्न है उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो इसके लिए जो ये बाउंड्री है इन दोनों के बीच क्या है? सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। Next, in which year did the Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar? संविधान सभा ने किस वर्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा कमेटी समिति का गठन किया था? 1947, 1946, 1948, 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा 1947। 29 अगस्त 1947 का वो डे था जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को सेटअप करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप किया। किसके चेयरमैनशिप पे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चेयरमैनशिप में, ताकि एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया जा सके। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड 6 अदर मेंबर्स थे, डेट इज के एम मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवा राव, टी टी कृष्णमाचारी। ये यहाँ पे 6 मेंबर्स के नेम है। इसे याद करने के लिए आप लोग खुद से माइंड में एक ऐसा ट्रिक बना लीजिएगा जो आपके लिए याद कर पाना इजी है। ठीक है, एंड यदि आपको चाहिए कि मैं खुद ट्रिक दे दूं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं खुद एक अपने तरफ से ट्रिक दे दूंगी। लेकिन जब आप लोग खुद से ट्रिक बनाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एंड काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ पोलो टीम? पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12, 8, 4, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 याद रखना बहुत ही ईजी है। पोलो में कितने लेटर्स हैं? POLO 4 लेटर्स हैं, तो पोलो टीम में प्लेयर भी कितने होंगे? 4 होंगे। सो इजी। एंड ओरिजिन कहाँ हुआ है पोलो का? ईरान से। द कोलकाता पोलो क्लब केम इन द ईयरली 1860s के स्टार्टिंग में कोलकाता पोलो क्लब बना। एंड जो पहला फर्स्ट इंटरनेशनल पोलो कंपटीशन हुआ था वो हुआ था USA एंड इंग्लैंड के बीच। कब? 1886 में। नेक्स्ट है, स्टोरेज डिवाइस that uses lasers and lights as its technology of reading and writing information is called as। स्टोरेज उपकरण जो लेजर और रोशनी का उपयोग पढ़ने और लिखने की जानकारी की अपनी तकनीक के रूप में करता है उसे कहा जाता है ऑप्टिकल स्टोरेज, हार्ड ड्राइव, मैग्नेटिक स्टोरेज, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होता है? दे आर चीपर इन कंपेरिजन टू USB ड्राइव्स। ये USB जो ड्राइव्स होते हैं इससे यदि कंपेयर करके देखा जाए तो ऑप्टिकल स्टोरेज सस्ता होता है एंड ये काफ़ी अधिक डाटा स्टोर कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल DVD। ठीक है, ब्लू रेड डिस्क। एंड यदि हम मैग्नेटिक स्टोरेज की बात करें तो इसमें आ जाएगा फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर वॉज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन्फोर्स्ड इन इंडिया? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1980, 1982, 1970, 1972। तो इसका आंसर हो जाएगा 1972। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वॉज कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 5A वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, तो 1972 के एक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ एक्ट ये बना है। नेक्स्ट है, इब्न बतूता अ फेमस ट्रैवलर केम फ्रॉम। इब्न बतूता एक प्रसिद्ध यात्री कहाँ से आए थे? तिब्बत, चाइना, म्यांमार, मोरक्को। तो ये आए थे मोरक्को से। एंड इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है दैट इज रेहला। तो रेहला बुक के राइटर कौन है? इब्न बतूता। नेक्स्ट है, सिजदा एंड पैवोस सिस्टम बाय वर्ड स्टार्टेड बाय विच दिल्ली सुल्तान? सिजदा और पैवोस प्रणाली
किस दिल्ली सुल्तान द्वारा शुरू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन, गयासुद्दीन बलबन। सिजदा क्या होता है? प्रोस्टरेशन। एंड पैवोज क्या होता है? किसिंग द सुल्तान फीट। बलबन का जो टाइम पीरियड था जब इसने शासन किया है 1266 से लेकर 1287 तक, एंड इसे उलुग खां के नाम से भी जानते हैं। एंड नवरोज इसी के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है नवरोज किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया? तो बलबन। यदि आ गया कि कब से कब तक इसने शासन किया, तो 1266 से 1287 तक, एंड इसका नाम क्या है? उलुग खां। ठीक है। सिजदा प्रोस्टरेशन मतलब किसी को नमन करना, शीश झुकाना। एंड पैवोज किसिंग द सुल्तान फीट मतलब सुल्तान के फीट को किस करना। तो ये जो था स्टार्ट किया गया था दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। नेक्स्ट है द आगरा सिटी वाज फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? आगरा शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 17 जुलाई 1958 में इनका जन्म हुआ और 21 नवंबर 1517 में इनकी मृत्यु हुई। एंड जो रियल नाम है डैट इज निजाम खान। ठीक है। सिकंदर लोदी का ये बर्थ है और ये डेथ है, एंड रियल नेम क्या था? निजाम खान। एंड इसी ने आगरा सिटी को फाउंड किया था। नेक्स्ट है HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड एंड एजुकेशन फंड, नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। HDR क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, एंड किस पे बेस्ड होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम। ये 3 पॉइंट्स हैं, इसी पे निकलता है HDI रिपोर्ट। ठीक है। आप लोग याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन सा है। तो ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट है When was प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया established? इंडिया में प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिश किया गया? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950, 1958, 1951, none of the above। इसका आंसर हो जाएगा 1950। It formulated 5-year plan। इसने 5-year plans को जन्म दिया, फॉर्मुलेट किया। It was formed on 15 मार्च 1950। ठीक है। 15 मार्च 1950 को फॉर्म हुआ एंड इसे खत्म कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया 17 अगस्त 2014 को। एंड इसके बाद जो न्यू क्रिएट किया गया जिसने इसको रिप्लेस किया वो है नीति आयोग। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं। नेक्स्ट है वेयर डिड द गांधी जी लेड फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया? गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था? बारदोली सत्याग्रह, अहमद मिल में स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ये पहला सत्याग्रह मूवमेंट है गांधी जी के द्वारा इंडिया में। इसे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है जिसे गांधी जी ने किया था 1917 के टाइम पे। राजकुमार शुक्ला वो इंसान थे जो कि एक इंडिगो कल्टिवेटर थे एंड इन्होंने गांधी जी को बुलाया था चंपारण ताकि सत्याग्रह स्टार्ट किया जा सके एंड इनके जाने पे सत्याग्रह स्टार्ट होता है। गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं 10 अप्रैल 1917 को एंड कुछ इमिनेंट कुछ फेमस लॉयर्स के साथ दैट इज ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी। तो ये कुछ लॉयर्स थे, इनके साथ चंपारण पहुंचते 10 अप्रैल 1917 को। तो ये इनका पहला फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था एंड ये क्वेश्चन आ चुका है कि पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी का कौन सा है। MBPSC के आई थिंक क्वेश्चन 66 में आई थिंक आया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश अनटचेबिलिटी? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करता है? आर्टिकल 16, 17, 18 एंड 19। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 16 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। भेदभाव को
रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। ये आर्टिकल 16 में है। छुआछूत की भावना को, अनटचेबिलिटी को नहीं करना चाहिए, अबॉलिश करना चाहिए। ये है 17 में, आर्टिकल 17 में। एंड 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। एंड 19 में क्या है? 19 में प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। कौन से राइट्स? रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर कुछ राइट्स है, उसमें प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 19 के तहत। नेक्स्ट है, विच फोर्ट ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड एज ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया? राजस्थान के किस किले को भारत की महान दीवार कहा जाता है? अमेर फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है एंड इसे बनवाया किसने था? राणा कुंभा ने बनवाया था। ये 36 किलोमीटर लॉन्ग लेंथ की वॉल है जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक वायर जनरली कोटेड, बिजली के तारों को आमतौर पर किससे लेपित किया जाता है? पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपाइलीन, नन ऑफ द एबव। इसका हो जाएगा पीवीसी, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी क्या है? पीवीसी एक इंसुलेटर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एंड इसी के द्वारा इलेक्ट्रिक वायर को कोट किया जाता है। यह आज का लास्ट टॉपिक है। 20th क्वेश्चन नंबर, द राइटर ऑफ बुद्ध चरिता। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? बुद्ध घोष, पनीनी, अश्वघोष, नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष। बुद्ध चरिता ये लिखा गया है अश्वघोष के द्वारा। ये एक बुद्ध चरिता एक एपिक है बुद्धा की लाइफ पर, लॉर्ड बुद्धा की लाइफ पर। और जो अदर वर्क है अश्वघोष के वो हैं सौंदर्यनंदा, सूत्रलंकार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि अश्वघोष की है एंड बुद्ध चरिता भी इनके द्वारा लिखी गई है। पनीनी की बुक का क्या नाम है? दैट इज अष्टाध्यायी। आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। एंड जो लोग अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे कंटेंट में और भी कुछ ऐड किया जाएगा जो भी मेरे हिसाब से लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। मैं लगातार एग्जाम्स दे रही हूँ तो मुझे इसका थोड़ा आइडिया है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चंस लेके आती हूँ। थैंक यू।